जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की 16 कारण पर्व की। आज का दिन 16 कारण पर्व में कौन सा है? 11वां है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति पर्व की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुज्जड़ंदो। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के पढ़ने वाले छात्र छात्रागण, अध्यापकगण एवं अन्य सभी बंधुगण, आपका इस स्वाध्याय में हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हम सभी प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी लोग आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए और साथ साथ मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी सुनपुरा ग्राम में मंदिर जी में विराजमान भक्तगण बहुत ही ध्यानमग्न होकर आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। ठीक है ना? कहाँ तक हमारी कथा पहुंची थी? प्रद्युम्न कुमार नाम का जो व्यक्ति है वह द्वारका नगरी में अपने घर वापस आ गया है धूमधाम से। ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का कि जनरली जो वर्तमान समय की फिल्मी स्टोरी होती है या इन ग्रंथों के आश्रय से लिए गए अन्य कथाएं बनती हैं, मिथ्या दर्शन की कथाएं हों या मनोरंजन की कथाएं हों या उसके आधार पर कुछ कहानियां, कुछ रोचक तथ्य बनाए गए हों। अब तक जो हमने पिछले 1-2 माह से प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ा वहां तक समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि हैप्पी एंडिंग पिक्चर में लास्ट में क्या होता है? हीरो हीरोइन मिल गए, माँ बाप राजी हो गए, विलेन मर गया, जो मिलना था मिल गया, दी एंड। बच्चे ताली बजा के फिल्म हॉल से, सिनेमा घर से बाहर। अब तक कल तक की कक्षा में क्या हुआ था? हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। इसके बाद प्रारंभ हो रही है जैन धर्म की कथा। अब तक 2 महीने से आप और हम मनोरंजन टाइम पास कर रहे थे। चैप्टर 2 इंटरवल के बाद की कथा अब शुरू हो रही है ना? समझ रहे हैं? क्लाइमैक्स, जहां पर अन्य ग्रंथ, अन्य सांसारिक विषय वस्तुएं जो आपको संसार में डुबोती हैं वहां तक ही सीमित रहती हैं। जिनेन्द्र भगवान का कथन वो सारी बातें तो बताता ही है, सीधे सीधे मोक्ष में जाने के लिए किसी को बता देगा, किसी को समझ में ही नहीं आए। पहले संसार में कैसे जीना है, कैसे जीव का जन्म हुआ, कैसे उसने अर्थोपार्जन किया, कैसे उसने धर्म किया, है ना, कैसे उसने काम पुरुषार्थ किया,
उसके बाद वह जब बोर हो जाता है तब बताते हैं कि बेटा असली काम करना बचा है। तो उस प्रकार से यह द्वादश पर्व एक प्रकार से शुरू हो रहा है, हुआ था कल, जिसमें धीरे धीरे कहानी का अंत होने वाला है। दिख रहा है कि थोड़ा सा बचा है। आपको बताया था कि 300 पेज का ये छोटा सा लघु ग्रंथ है, जिसमें से अब मात्र लगभग 30 पेज बचे हैं, यानी कि 10% बचा है। तो एंड की स्टोरी है बस। बाकी का 90% तक तो साधारण जगत में, चाहे प्रद्युम्न कुमार की कथा हो या महाभारत की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो या श्री कृष्ण की कथा हो या अन्य किसी की भी महापुरुष की या भगवान की या देवों की कथा हो, वो 90% तो लगभग थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में सामान्य जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर असामान्य जगत में क्या होता है? असामान्य जगत में बहुत थोड़े लोगों तक असली कथा पहुंचती है। जैसे हीरा है और कांच है, देखने में एक जैसे लगेंगे, कहते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वो 100 रुपए का हीरा बना के बेच देगा आपको, और ये लाख रुपए का मिलेगा। लाख रुपए में भी कोई गारंटी नहीं है ना। असली हीरा होगा कोहिनूर, उसकी तो नीलामी लगेगी, है ना, वह हर एक कोई खरीद भी नहीं पाएगा। इसी प्रकार से 10% हिस्सा है, बहुत कम लोग इसको पहुंच पाते हैं और कम ही लोग इसको सुन पाते हैं और कम ही लोगों की समझ में आ पाता है। उसके बाद बहुत विरले होते हैं जो उस पर अमल कर पाते हैं। समझ रहे? सुनना, समझना और फिर अमल करना, तीनों का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सुनने का मतलब श्रद्धान कर लिया, हाँ भाई ठीक बोल रहा है, बोलता रहता है, ठीक है। समझने का मतलब सम्यक ज्ञान, समझ लिया, हाँ यही बात सत्य है। अमल करने का मतलब सम्यक चारित्र। अब मुझे अमल करना है, इस बात पर चलना है। खाली नॉलेज में आने से सही बात है, ये जानने से काम नहीं चलेगा। तो पहला विरला, दूसरा और विरला, तीसरा इसको क्या बोला? रत्नत्रय। तो रत्नत्रय पे आगे बढ़ने के लिए 3 प्रकार के रत्न बताए हैं, जिनको बहुत कम लोग तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग उसकी पहचान कर पाते हैं कि हाँ यह बहुत ही बहुमूल्य हीरा है, और बहुत कम लोग उसको रख पाते हैं, है ना, अपने जीवन में उतार पाते हैं। वह कथा अब बाकी के 10% हिस्से में आपकी प्रारंभ होने जा रही है। उससे ठीक पहले थोड़ा सा 2-3% जो हिस्सा है, उस हिस्से में एक नई कहानी जुड़ गई। प्रद्युम्न कुमार की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, एक उसके साथ का पिछले कई भवों का भाई चल रहा था, है ना। इसी जन्म में हमने एक तुलना करी थी कि आप लोग सब अपने स्कूलों में पढ़े होंगे, जितने यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, अध्यापक गण हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, और लोग भी हैं, हम भी हैं। तो 12वीं कक्षा तक आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्त लगभग पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक लगभग वही रहते हैं। कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो उस स्कूल में सुविधा नहीं थी, तो 10th के बाद उसके माँ बाप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं किसी कारण से, या फिर माँ बाप का कोई ट्रांसफ़र हो गया, सरकारी जॉब में थे, कहीं नौकरी दूसरी जगह लग गई। तो गिने चुने 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों से बिछुड़ जाते हैं। कहाँ तक? 12वीं कक्षा तक। परंतु उसके बाद जब कॉलेज में बच्चा जाता है कि और पढ़ाई करनी है, तब हमारे भी अनुभव के हिसाब से और अन्य बच्चों के अनुभव के भी हिसाब से 90% बच्चे बिछुड़ जाते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा? 12वीं तक 2-4% बिछुड़ते हैं किसी कारण से। उसके बाद 12th के बाद 90% क्यों बिछुड़ गए? कोई अपना अलग स्ट्रीम में जाएगा, कोई कहेगा कॉमर्स में जाएंगे, कोई कहेगा साइंस में जाएंगे, कोई कहेगा एक्टर बनेंगे, कोई कहेगा शास्त्री जी बनेंगे, है ना, जो वर्तमान समय की अपेक्षा से। फिर अचानक से 10-15-20 साल बाद वो बच्चा कहीं, अरे
तेरी शक्ल तो उसकी जैसी मिल रही है, तो वो है क्या, उस स्कूल में पढ़ा था क्या, अरे तू मेरा दोस्त, अरे मैं वहाँ अमेरिका गया, मैं यहाँ गया, मैं दिल्ली चला गया, और आजकल कहाँ पर है, शादी वादी हो गई, क्या कर रहे हो आजकल, 10 15 20 साल कोई मिल जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं? जैन धर्म के हिसाब से, पुण्य कर्म से, पिछले राग और द्वेष के कारण से दोबारा से वही जीव आपको पहले बिछुड़ गया था, फिर मिल जाता है। तो जब इसी जन्म में आप इतनी बार बिछुड़ गए, इतनी बार मिल गए, है ना, क्या कारण? तो ऐसे ही एक उसका भाई था प्रद्युम्न का, उसका नाम था केटव। वह 16 साल बाद उसे याद आती है कि भाई मेरा पिछले जन्म का एक भाई है, अवधि ज्ञान से जाना। उसके बाद सीमंदर स्वामी के समूह में पुंडरीकड़ी नगरी में जाकर के प्रश्नोत्तरी करी कि भैया आप केवल ज्ञान से फाइनल बता दो, मेरा तो अवधि ज्ञान की एक सीमा है। पहले प्रश्न आया था कई कक्षाओं पहले भैया जी का या किसी का, कि देवों को अवधि ज्ञान होता है तो कितना जान लेते हैं, कितने जन्मों तक का वह जान सकते हैं। तब हमने भी पहले हमें भी लगा था कि शायद अवधि ज्ञान का मतलब पिछले कितने भी जन्म जान सकते हैं क्या, या अगले कितने भी जन्म जान सकते हैं क्या। नहीं, 7 बात नहीं होते। हमने फिर इसका अध्ययन किया तो तिलहे परिणति में पूरा की पूरा एक चैप्टर है, एक आधा श्लोक नहीं है, कि कौन से स्वर्ग के देव को, व्यंतरों को, उसमें भी कितने कितने प्रकार हैं, अलग अलग सूत्र प्राकृत कितने सारे, कौन से स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में कितना अवधि ज्ञान होगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, सबके अलग अलग बहुत डिटेल में दिया है ना, कि जैसे जैसे आपका स्वर्ग ऊपर ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे अवधि ज्ञान की सीमा बढ़ेगी। कैटेगरी है, कितना झेल पाओगे ना मेमोरी में, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी ये बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से बच्चों की मेमोरी है, ऐसे ही स्वर्ग में कितनी कितनी आपकी आयु ज्यादा है, 33 सागर तक की ऊपर आयु है, तो उस हिसाब से गति कम हो जाती है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे। तो सूत्र में भी आया है कि जैसे जैसे ऊपर स्वर्गों में जाते जाओगे आपकी गति कम होती जाएगी, यानी कि ज्यादा घूमना फिरना कम होता जाएगा, ज्यादा चंचलता नहीं रहेगी। नीचे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष घूमते रहेंगे, यहां वहां भटकते हैं व्यंतर, भूत पिशाच क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी गति बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इस पे चढ़ गए, उस पे चढ़ गए। ऊपर वालों की गति कम होती जाएगी। पहले स्वर्ग का देव नहीं जाएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देवी जा सकती है, ठीक है ना। पहले स्वर्ग का देव 16वें तक नहीं जाएगा, पहले स्वर्ग की जो देवी है वह 16 तक जा सकती है। पूर्व जन्म के कारण से देव ले जाएगा कि ये मेरे पिछले जन्म की पत्नी है। देवियों का जन्म स्वधर्म ईशान के ऊपर नहीं होता, पहले दूसरे स्वर्ग में ही होता है। वो पहला स्वर्ग, पहला युगल बोलते हैं उसको, एक ही जोड़ी में होते हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट, पूर्व और पश्चिम। देवियों का जन्म क्योंकि उनकी आयु पल्लियों में होती है, कम होती है, तो पिछले भव के कारण से उन्होंने देवी का तो पर्याय कर लिया, परंतु इतना प्रगाढ़ उनका, बहुत भयंकर वाला उनका दीक्षा इत्यादि के बाद व्रत इतने नहीं थे सीता माता जैसे कि वह देव में कन्वर्ट हो जाती। हाँ, स्त्री पर्याय से वह देवी में गए, किसी दूसरे की नहीं ले जाते। पिछले भव में उसकी जो पत्नी रही है उसको ले जाते, पूर्व भव के अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। अचानक से झटका लगता है कि अच्छा मेरी पूर्व भव की पत्नी थी, खाली पिछले पूर्व भव की नहीं, असंख्यात पिछले भवों की पत्नियां याद आ जाती है। परमानेंट ही ले जाती है, परमानेंट नहीं, जितनी उसकी आयु है। नहीं, परमानेंट ले जाती है, परमानेंट देवी को वहीं पर ले जाते हैं, और जितनी उस देवी की आयु है फिर वो उस देव के साथ में रहती है जिसका उसके पूर्व भव के साथ संयोग रहता है। एक देव की आयु सागरों में है, देवी की आयु पल्लियों में है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले मिलकर के एक सागर बनता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी देवियां तो
हो ही सकती है सीधे सीधे। जिसकी पत्नी अभी वर्तमान में है उसका क्या मतलब? वर्तमान वाली को नहीं ले जाएगा ना, यदि वह स्वधर्म ईशान में जन्म ले लिया है तभी तो ले जाएगा ना, मनुष्य पर्याय से उठा के नहीं ले जाएगा। उसी में प्रथम है। हाँ, अगर देवी बन गई है अपने कर्मों से, वो नहीं करा के लाया, अपने कर्मों से वह देवी बन गई है, एक्स्ट्रा प्रजा में। हाँ, अब उसका कोई देव नहीं है, तब ऊपर के स्वर्गों में वह देव जान लेगा कि इसका कोई देव नहीं है और ये मेरी पूर्व भव की स्त्री रह चुकी है, तो खाली थोड़ी घूमेगी, तो उसको वह ऊपर ले जाएगा। परंतु ऊपर ले जाने से उस देवी की आयु नहीं बढ़ेगी, उस देवी की जितनी आयु लेकर के आई है स्त्री पर्याय में उतनी आयु तक उस देव के साथ में रहेगी। उसके बाद उस देवी के अपने कर्म है कि अगर उसने वहां पर जाकर के शोक इत्यादि बनाया आयु के अंत समय में तो वो नीच गति में चली जाएगी, फिर एक इंद्रिय पर्याय इत्यादि में चली जाएगी। अगर सम्यक दर्शन के साथ देव पर्याय में अच्छे अच्छे से रही तो फिर आगे जाके मनुष्य बनेगी, भोग भूमि जाएगी, कहीं पर भी अपने हिसाब से जा सकती है। पुनः धर्म इत्यादि करके फिर दोबारा से धर्म तगड़ा वाला करेगी अगर, तब जाकर के क्या बनेगी, देव बन सकती है। अभी यहां पर उदाहरण आया कनक माला का, ठीक है। अगर आपको 2-4-10 कक्षाएं पहले का कुछ याद हो तो मधु के साथ उसने भी दीक्षा ली थी, चंद्रप्रभा ने, याद आया? चंद्रप्रभा ने भी मधु के साथ दीक्षा ली थी, परंतु कुछ कर्म रह गए जिस कारण से स्वर्ग में देवी बनी और यहां पर आकर के पुनः स्त्री की पर्याय में कनकमाला बनी, ठीक है ना। सीता माता के जीव का यदि पद्म पुराण में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से तप किया है ना, स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए आर्यका तो बनी, साथ में बहुत ज्यादा तप किया, क्रश कर दिया शरीर बहुत, उसके प्रभाव से देव बन गई और अब अगले भव में सीधे मोक्ष जाने वाला है, अब वह देव है। तो इस प्रकार से आपको अगर स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो मिनिमम बताया शास्त्रों में कि भैया सम्यक दर्शन के व्रत लेने पड़ेंगे, उसके बाद भी खाली नॉर्मल व्रत से काम नहीं चलने वाला, उसमें भी ज्यादा थोड़े जरूरत से ज्यादा, खाली यही नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए अच्छा शास्त्रों में आया है दीक्षा लेने से पुरुष बन जाते हैं, चलो भैया लाओ पीछे कमंडल, स्त्री पर्याय में लोगों को खराब लगेगी तभी तो वो सोचेंगे, तभी तो पहले तो आर्य का व्रत लेना ही बहुत टफ है, उसके बाद अगर स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो उसमें वास्तविक व्रत लेने पड़ेंगे, अच्छे से तप करना पड़ेगा। पूछा मैंने कहा स्त्री जो भी स्त्रियां थी उनसे बोले हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मात्र निमित्त बन सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो भैया किताब दे दो, कोई ना कोई ग्रंथ पकड़ा दो, जब उसका समय आएगा आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, मंदिर कुछ नहीं कर रहा, इनका समय आया है ना, आपका समय आया है सुनने का, आप भैया जी का समय आया है, समय कराता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा समय ही कर्म है अपने आप में, सबसे बड़ा बलवान है। जब उस जीव का समय आएगा तब वह अपने आप धर्म करेगा, आप और हम तो निमित्त बनेंगे, ठीक है ना। तो आप जबरदस्ती उसको दीक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर सकते कि अरे स्त्री पर्याय में तो बड़े दुख हैं, आप कैसे कर रहे हो, आप सुख है, अरे ऐसा, वो बहुत खुश है ना, बहुत खुश है अपनी आपसे ज्यादा खुश है, तो इसलिए आप जबरदस्ती नहीं करा सकते किसी से। आप किसी एक बड़ा अच्छा प्रणम्य सागर महाराज के प्रवचन में हमने सुना, बात आपने करी तो याद आ गया, एक जीव सूअर की योनि में चला गया है ना, तो पहले उसने सब चीजें सुनी थी पढ़ी थी लेकिन नहीं अमल करी, निम्न गति में चला गया घमंड में चूर होकर के। अब उसके बाद आप जैसा एक उसका मित्र पिछले भाव का कह रहा, भाई तू यहां नाले में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, देख मैंने तुझसे कहा था, है सूअर क्या कह रहा है कि उनके प्रवचन में हमने कि भैया मेरे को तो इसमें मजा आ रहा है, तू कैसे कह रहा है मैं दुखी हूं,
कीचड़ में उसको बहुत आनंद आ रहा है सुअर को। ये तो आप और हम कह रहे हैं अरे कितना दुखी है, खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, मल खा रहा है, सर्दी गर्मी बरसात। सुअर क्या कह रहा है, अबे तू दुखी होगा है। जिस पर्याय में जो जीव चला जाता है उस पर्याय में सुख मानता, ये सत्य है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। मरण किसी भी जीव को स्वीकार नहीं है उस योनि से। आप सुअर को पकड़ के खींच के लाओ, मैं तुझे एसी में रखूंगा, है, मैं तुझे डनलप के गद्दे पे रखूंगा, चटाई पे सुलाऊंगा, रजाई ओढ़ के सुलाऊंगा, सुअर लेटेगा क्या? उसको क्या अच्छा लगेगा? वो भाग करके वही कीचड़ में जाएगा निकल करके, उसे आपका एसी कूलर पंखा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जिस पर्याय में जो चला गया उस पर्याय के कारण से उसकी आत्मा में उसके कर्म बन रहे हैं। इसीलिए कहा कि स्त्री को, बेचारी को उस पर्याय के कारण से थोड़ी सी मायाचारी रह जाती है, जरूरत से ज्यादा मोह रह जाता है। आपको, हमें रोना नहीं आता जरा जरा सी बातों पे, इनको आता है, इनको आता है, इनको आता है, जरा सा कुछ छुई मुई सा हुआ एकदम से रोना शुरू, उस पर्याय विशेष के कारण से। इनका कोई दोष नहीं है। तो जब पर्याय में, ये मनुष्य पर्याय में भेद देखते हैं, बच्चे को अलग तरीके से जरा सा किया रोना शुरू कर देंगे, छोटी सी चीज चाहिए रोना शुरू कर, छोटी सी चीज मिल गई उसके बाद खुश हो गए। तो ऐसे ही त्रियंच पर्याय में रहता है। जिस पर्याय में जो जीव चला गया उसके कार्मण शरीर के ऊपर जो औदारिक शरीर है उसका प्रभाव वह जीव के ऊपर पड़ता है ना। उस कारण से वह पर्याय उसको अच्छी लगने लगती है। तो यहां बात चल रही थी कैटब की। कैटब का जो जीव है पिछले भव से, उसका कई भवों से भाई रहा है। सिमंदर स्वामी से जाकर के पूछा, अवधि ज्ञान से भी थोड़ा बहुत जान लिया था, कंफर्म कर लिया कि भाई मेरा पिछले जन्म का भाई कहाँ है और मैं अब कहाँ पर पैदा होने वाला हूँ। उनने बता दिया, भैया द्वारका नगरी में तेरा भाई रहता है और अब तू भी वहीं पर श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुत्र बन कुछ समय बाद होने वाला। उसने कहा अच्छा चलो देव हूँ, कुछ माया कुछ तो करूँ। एक बढ़िया सी माला लेकर के गया और श्री कृष्ण को भेंट करी कि देखो मैं अभी वर्तमान में 16वें स्वर्ग का इंद्र हूँ, परंतु आपके पुण्य से और मेरे पुण्य से आपका पुत्र होने के लिए मैं कुछ दिनों में आने वाला हूँ, तो ये माला रखो और मुझे जो है अपनी पत्नी के साथ में जब आप सहवास करो उसके बाद इस नक्षत्र में इस तिथि को आप करना और उसके बाद उस पत्नी को माला गिफ्ट कर देना। बड़ी बहुमूल्य माला है, बाद में तो मेरी चली जाएगी, स्वर्ग से आ जाऊंगा लेकर कुछ नहीं आऊंगा। चाहे मर जाए ना कोई जीव, उसके जीवन में जितना रुपया पैसा गड्डियां कमाई हो, ठीक है ना, जितने सोना चांदी इकट्ठा किया हो उसको चाहे चिता में रख दो, चाहे उसको दफनाने में आप अंदर उसकी कब्र में दफना दो, उस स्वर्ग में लेकर के या नरक में लेकर के या त्रियंच में लेकर के नहीं जाए। उससे पहले यदि वह किसी को दे जाए, पुत्रों को दे जाए, चाहे वसीयत के रूप में या कहीं मंदिरों में दान कर जाए, उसके हिसाब से वो खर्च कर सकता है। बस उसके बाद उसके साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी, वस्त्र भी नहीं जाएगा। बोलते हैं ना निर्ग्रंथ, क्यों भैया, जब वस्त्र भी साथ नहीं जाने तो सोना चांदी रुपये सवारात साथ में कैसे जाएंगे। इसलिए कम से कम ये चीज तो आत्मा से चिपकी हुई है, इसके साथ में निर्गुण मुद्रा है। यदि शरीर भी काट के अलग करके खाली आत्मा की तपस्या कर सकते तो वो कर लेते, ऑप्शन नहीं है। इसलिए निर्ग्रंथ मुद्रा में ही जीव मोक्ष जा सकता है। उसकी बाहर की वस्तुएं उसको सब त्याग करनी पड़ती है। निर्ग्रंथ का तात्पर्य क्या हुआ दिगंबर अवस्था का, कि वह उसी भव में दान कर जाता है। जो अपने सगे संबंधी है उनको या तो दे जाएगा कि भैया तुम संभालो तुम्हारा हिस्सा, जो बाकी बचा मेरा हिस्सा है वो मंदिर इत्यादि में मैं चारों प्रकार में दान कर देता हूं। अब मेरा उस पैसे से कोई प्रयोजन नहीं है। बैंक अकाउंट अगर खोल रखे थे, फिजिकल नहीं थे, डिजिटल मनी था, शेयर मार्केट था या कोई अन्य प्रकार से, तो उसमें से भी अपना पद इत्यादि सिग्नेटरी अथॉरिटी हटा लेता है कि भैया मैं अब कोई चेक इत्यादि साइन नहीं करूंगा, अब और लोग तुम कंपनी के लोग संभालो। कोई व्यापारी भी था, कोई राजा था तो मंत्री इत्यादि को किसी दूसरे को राजा बना देता है या अपने बेटे को राजा बना देता है अगर योग्य है तो,
उसके बाद वह सब दान करके तब निर्ग्रंथ मुद्रा है। निर्ग्रंथ मुद्रा का मतलब केवल कपड़े उतारना नहीं है, कपड़े उतारे और मुनि बन गए, ऐसा नहीं होता। निर्ग्रंथ मुद्रा का मतलब होता है कि अपनी पत्नी से कोई मोह नहीं है। अब वो किसी भी प्रकार का जो पति पत्नियों में संबंध रहता है वह कुछ भी नहीं करेगा, पूरी तरह से महाव्रती होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये नहीं है कि मन में वचन में कोई विकार उसके आ रहा है किसी पर स्त्री को देख करके, सब तरह से कंट्रोल संयम होना चाहिए, वो है निर्ग्रंथ मुद्रा, है ना। और हर तरीके से जो भी रुपया पैसा, जब जेब ही नहीं है तो पैसे कहाँ रखेगा, मोबाइल कहाँ रखेगा, एटीएम कहाँ रखेगा, चेकबुक कहाँ रखेगा, है ना। तो इसलिए नहीं पासवर्ड याद रख लेगा इंटरनेट का, वो भी नहीं रखेगा, है ना, कि भैया बैंक अकाउंट का पासवर्ड तो मेरे पास है। वह वर्तमान की दृष्टि से सब कुछ किसी न किसी को दे करके आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या रखेगा, पीछी, कमंडल और शास्त्र। शास्त्र भी साथ में लेके नहीं घूम सकता, किसी न किसी स्थान पर छोड़ेगा, लिखता रहेगा, कभी जरूरत पड़ी तो श्रावकों से मंगा लिए, पढ़ लिए, या जिस मंदिर में पढ़े वहीं पे रख दिए, है ना, उसके बाद आगे बढ़ गए जितने दिन रहे, इस प्रकार से। लेकिन शास्त्रों को ले जाने का निषेध नहीं आया कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं तो वह मंगवा सकते हैं अपने लिखे हुए शास्त्र, कहीं छोड़ करके आए थे, अध्ययन करते हैं, अध्ययन इत्यादि करने के लिए। लेखन मुख्य रूप से दो ही चीज बताई हैं, पीछी और कमंडल, और बाकी तीसरी जब जरूरत पड़े तो उस हिसाब से अध्ययन इत्यादि करने के लिए, लेखन अध्ययन करते हैं ना, तो लेखन तो एकदम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। लेखन तो इसके अतिरिक्त बाल काटने के लिए कैंची भी नहीं रखेगा, हाथ से करते नाखून काटने के लिए नेल कटर भी नहीं रखेगा, हैं। हाथ से केस नोचोगा, पत्थर पे घिस के नाखून करेंगे, है ना। दाढ़ी के भी बाल होंगे, मूंछों के भी बाल भी, राख इत्यादि किसी श्रावक से मंगा ले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसी काम चला ले, पत्थर पर हाँ नॉर्मली। बाकी कहीं कहीं अगर कोई मिल जाता है तो पंचम काल की अपेक्षा से पीछे मत पड़ जाना मुनि महाराज के, जानकारी नॉर्मली तो पत्थर वगैरह पे घिस लेते हैं, इस प्रकार से समय मिलने पे पानी डाला, घिस लिया थोड़ा सा। नहीं तो अगर कोई नेल कटर यूज कर रहा है तो उनके पीछे मत पड़ना, समय के हिसाब से कभी कभी, एक आध महीने नहीं कर ले तो, हाँ वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कितने महीने में करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे तो वैसे नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी उसमें जीप आते हैं इसलिए जल्दी जल्दी करते। तो उसने क्या किया, केटव ने जाकर के एक माला दी श्री कृष्ण को, और क्या सेटिंग करी कि देखो मैं ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि मैं आपका पुत्र बनकर के उत्पन्न हो जाऊं। वो तो मैं क्या चाहता हूं वो तो सीमंदर स्वामी ने बता ही दिया है, तुम ऐसा ऐसा करना। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके गमन के उपरांत महाराज श्री कृष्ण को चिंता हुई कि गुणों के समुद्र कुमार के अनुज का किसके गर्भ में अवतरण कराया जाए। अरे वाह, देखिए ना, श्री कृष्ण सोच रहे हैं, इसने कहा है, ये कहा है इसने कि आपका पुत्र बन करके आऊंगा, ये नहीं बताया कि माता कौन होगी, समझे। माता का नाम तो बताया नहीं, केवल ये बोल दिया कि श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा। अब आजकल किसके साथ ज्यादा हम टाइम बिता रहे हैं, किसके साथ बैठ के पान ज्यादा खा रहे हैं। पान खाया था ना तांबुल जब रुक्मणी के साथ, जब प्रद्युम्न जी हुए थे, ध्यान है ना। कोई नई रानी भी नहीं आई है अभी आजकल में हमारी, तो किसके साथ जो है होगा समझ नहीं आ रहा है। देखो श्री कृष्ण की चिंता हुई कि समुद्र कुमार के अनुज का किसके गर्भ में अवतरण किया जाए। बड़ी गंभीर लाइन है कि कौन हमारी पत्नी हो। कुमार आएगा नया केटव का, ये तो तय है। प्रद्युम्न कुमार का छोटा भाई आएगा, ये भी तय है। परंतु मां किसको बनाया जाए, ये ऑप्शन अब तो हमारे ऊपर है। चलो कुछ काल ऐसे करके विचार किए, बच्चे करते हैं ना, क्यों बच्चों। कुछ काल विचार करने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि यदि सत्यभामा के गर्भ से उसका अवतार हो तो पूर्व भव का भ्राता होने के कारण कुमार से उसकी प्रीति अवश्यम भावी।
जैसे राम और लक्ष्मण थे ना, अलग अलग माता के पुत्र थे, लेकिन दोस्ती बड़ी पक्की थी। पूर्व भवों के, कई भवों के संस्कार थे दोनों के, राम और लक्ष्मण के, ऐसे ही श्री कृष्ण और बलभद्र के। तो ऐसे ही प्लानिंग बनाई श्री कृष्ण ने कि देखो इन दोनों की हमेशा लड़ाई रहती है। किनकी? सत्यभामा की और रुक्मिणी की। ठीक है, अब इनके चक्कर में भानुकुमार और प्रद्युम्न की भी ज्यादा नहीं बनती है, ये उसको तंग करता रहता फालतू में, है करके आया था ना तंग, घोड़े के रूप में भानुकुमार को। हाँ, नारायण और बलभद्र होते ना। तो इसी प्रकार से अब उनने क्या सोचा कि देखो एक अच्छा पति जो होता है ना, या राजा होता है, वो घर में छोटी छोटी सी लड़ाई होती है तो साम दाम दंड भेद से सेटिंग करने का प्रयास करता है। अगर इन दोनों की दोस्ती हो गई तो शांति से रहेंगी, है ना, मैं शांतिपूर्वक अपना राज चलाऊंगा, दोनों मिल बांट करके रहेंगी, दोनों ही अपनी पत्नियां हैं, क्या दिक्कत है ना। एक आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो भी आपकी पत्नी बन जाए और दोनों पत्नियों में दोस्ती हो जाए तो पति के तो मजे आ जाएंगे, है ना। या दो पत्नियां हैं, गर्लफ्रेंड तो पहले पंचम काल में पहले गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करती थी, प्रेमिका है, पहले नहीं होती थी, पहले ही बताया राधा नाम का तो काल्पनिक कथानक है, हाँ राधा थी उनकी। पहले कभी भी ऐसे नहीं होता था। शास्त्रों में है। हाँ, तो इसलिए अब उसने क्या सोचा कि देखो इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, दोनों बालकों में भी दोस्ती रहेगी, जो नया बच्चा आने वाला है और इसमें भी रहेगी, क्योंकि पूर्व भव का इनका प्रेम है, तो उनकी माओ में भी सेटिंग अच्छी बन जाएगी। साथ ही सत्यभामा एवं रुक्मणी का विद्वेष भी तिरोहित हो जाएगा। अब जब उसका बच्चा बैठ के उसके घर में रोज खाना खाएगा, दोस्ती है ना, होता है ना, ताई जी के यहाँ खाते हैं, चाची के यहाँ बच्चे जब खाते हैं, तो अगर ताई चाची में, अगर तुम्हारी मम्मी में थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी, तो चलो मेरा बच्चा वहाँ खा रहा है, उसका बच्चा मेरे यहाँ खा रहा है, तो उनकी भी गप्पेबाजी शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। होता ही नहीं होता है आजकल, अड़ोसी पड़ोसी में अगर अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं तो पड़ोसन की भी दोस्ती हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने क्या सोचा, ऐसा अगर करेंगे तो सत्यभामा और रुक्मणी का विद्वेष यानी इनकी लड़ाई भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, तिरोहित हो जाएगी। किंतु कुमार की अप्रसन्नता की आशंका से उन्होंने यह कामना किसी से प्रकट नहीं की। उन्हें लगा कि यार अगर कुमार को पता चल गया मैंने ये बात बता दी, कुमार माने प्रद्युम्न कुमार, तो वो कहेगा नहीं नहीं रुक्मणी से ही कराओ एक बच्चा और, वो ऐसा कह सकता है। तो इस कारण से श्री कृष्ण ने क्या सोचा, अपने बच्चे से ही डर रहे, बताओ श्री कृष्ण नारायण, कि नहीं भाई अगर मैंने किसी को बता दिया ऐसे ऐसे देव आया था, ऐसे ऐसे कुमार का पूर्व भव का जो भाई है वो आने वाला है, तो मना कर देगा, नहीं नहीं मेरे ही सगा भाई होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कर दे, क्या पता अप्रसन्न हो जाए। तो उनने क्या किया, किसी को बताया नहीं कि मैं उस नक्षत्र में उस दिन सत्यभामा के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, इस प्रकार से कर लेंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा। आगे की कक्षा पढ़ते हैं क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। फिर भी अरे ये क्या हुआ, देव योग से अपने अनुज के उत्पन्न होने का रहस्य कुमार से गुप्त न रह सका, अर्थात उसे ज्ञात हो गया। अरे अब उसके पास तो इतनी विद्याएं हैं, जाने कौन कौन सी, बहुरूपणी विद्या, कर्ण पिशाची विद्या, कितने सारे उसने दैत्य अपने दोस्त बना रखे थे, है ना, 16 लाभ, 2 विद्याएं। अब उसके दिमाग से थोड़ी ना कुछ बच जाएगा, क्या पता वही देव आकर के बता गया वो, देखो तू मेरा पिछले भव का अग्निभूति वायुभूति, तू मधु में कैटव है, देख आने वाला हूं मेरे लिए बढ़िया से, क्या पता वही आके बता गया हो, या क्या पता उसको किसी विद्याओं से पता चल गया हो। वो यह नहीं लिखा है कि कैसे पता चला, यहां क्या लिख दिया, देव योग से उसे पता चल गया। विद्या अच्छा, श्री कृष्ण के पास आया था, ओके, क्या कहा
बड़ा चतुर है, पता चल गया। अब शैतान तो है ही है, पहले ही आप देख रखे हो उसकी शैतानियां। कितना बदमाश है वो प्रद्युम्न कुमार, हमारे गुरुकुल के बच्चों की तरह। अभी भैया जी बता रहे गुरुकुल के बच्चे ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कितने शैतान बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा, कोई नहीं, मैं तो झूल रहा था। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, प्रद्युम्न कुमार की तरह हैं, करने दो, कोई टेंशन नहीं है ना। तो क्या लिखा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मन के सच्चे, करने दो, काय दिक्कत। क्या लिखा है कि बड़ा शैतान है प्रद्युम्न कुमार। उसे जैसे ही पता चला, उसने अपनी माता से जाकर के कह दिया, कंप्लेंट कर दी रुक्मणी से कि रुक्मणी रुक्मणी, माता माता देखो क्या होने वाला है। जाकर के, बहुत चालू आदमी है। मेरा पूर्व भव का अनुज कैटभ 16वें स्वर्ग में इंद्र के पद पर है। मेरा पिछले भव का ना एक भाई था, उसका नाम कैटभ था, अभी मालूम है कहाँ है? 16वें स्वर्ग में इंद्र है। अच्छा, मम्मी ने पूछा, अच्छा बेटा, उसने पिता श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने की कामना की है। पूरी स्टोरी बता दी। बताओ, कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं। हम भी सोचते हैं दो लोगों में बात हो रही है, सारे पूरे मोहल्ले में सबको पता कैसे? ऐसे पता चलती है, लग रहा है सबको पता है पहले से। अभी अभी कोई बात करिए और 15 मिनट बाद अरे सबको ढूंढूंगा। अरे भैया क्या चक्कर है यहाँ पर, कौन सी हवा जाके बताती है भगवान जाने। छोटी से छोटी कोई भी बात होगी सबको पता होती है, तो ऐसे पता होती है। उसको ये भी पता है कि उसने श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने की कामना कर दी, सब बात पता चल गई। अच्छा, एक बात और पता है, हे भगवान, किंतु पिताश्री वह पुत्र विमाता सत्यभामा को देना चाहते हैं। देखो, अभी तो श्री कृष्ण ने खाली सोचा ही है, किसी को बताया भी नहीं उनने। अब किसने कंफर्म किया भगवान जाने, उस देव को भी नहीं पता ये बात। तो उसने तो खाली ये आकर बोला था कि जो है आपका पुत्र जन्मूंगा, इस जिस भी माता से कराना हो इस घड़ी चले जाना वहां पर और ये माला दे देना। तो प्रद्युम्न को कैसे पता चला? बहुत चालू है भाई साहब, बच के रहना ऐसे चालू लोगों से पंचम काल में। कि देखो पिता क्या सोच रहे हैं, देखो बनती नहीं है अपनी सत्यभामा से, अच्छी बात नहीं है। वो तुमको बड़ा बैर रखती है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि सत्यभामा के पुत्र के रूप में मेरा भाई है। देखो ऐसी कोई बात होती है क्या? अच्छी बात नहीं है, तुम कुछ करो। यदि आपकी कामना हो, अब उसको ऑप्शन दे दिया, तो आपकी उधर से उसका अवतरण करवा सकता हूं। बताओ कितना चालू आदमी है? आप बोलो मम्मी, हे माँ, सत्यभामा की बजाय मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो सेटिंग बिठा दूंगा, आप चिंता मत करो। आपके उधर से, आपके गर्भ से मेरा भाई आ जाएगा, दोनों सगे भाई बन के रहेंगे ना, अच्छी बात है। इसको अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान तो देवों को, इसको तो विद्याएं हैं, अवधि ज्ञान अलग चीज है। रुक्मणी ने कहा, हे पुत्र, अच्छा पहले ही देख चुकी थी उसका ड्रामा। अच्छा बेटा, यह कैसे संभव हो सकता है? बता तो सही तेरे दिमाग में क्या, कौन सी प्लानिंग चल रही, कौन सी खिचड़ी पका रहा भाई, जानू तो सही। कितना चालू है तेरे दिमाग, कहां तक चलता है? बहुत चतुर भाई साहब। कुमार कहने लगा, देखो जिस दिन सत्यभामा के संयोग की रात्रि आएगी, उस दिन मैं आपको कृत्रिम सत्यभामा बनाकर पिताश्री के समीप भेज दूंगा। बताओ है कि मैं विद्या से जैसे तुम्हारी कृत्रिम उठाकर ले गया था मैं, और तुम्हें तो सिंहासन पे बिठा दिया था कि किडनैप करके ले जा रहा हूं, सारे युद्ध लड़ने आ गए थे, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी मणि घुमाऊंगा और तुम्हें सत्यभामा बना दूंगा, पिताजी सत्यभामा समझ के तुमसे बच्चा करा देंगे। बाद में पता चलेगा ये तो रुक्मणी ने छल कपट किया है या जो भी किया है, कोई बात नहीं, अब तो हो गया हो गया, अब क्या करेंगे, मैं समझा दूंगा बाद में। और मेरे से तो पंगा पहले भी नहीं ले पाए थे है ना, पूरी सेना पांडवों की लेकर के आ गए थे, तो मैं तो उनको झेल लूंगा, आप चिंता मत करना।
किंतु रुक्मणी अच्छी लड़की थी, रुक्मणी ने यह प्रस्ताव सर्वथा अस्वीकार कर दिया। ये देखिए धार्मिक होने का। पहले भी जब उसने कहा था ना कि बाल ले आता हूं उसके सत्यभामा के और तभी मैं घोड़ी चढ़ूंगा, तब भी मना कर दिया। कितनी धार्मिक लेडी है। अच्छी माँ अच्छे पुत्र को अच्छे संस्कार देती है। अगर पुत्र कुछ गलत कर रहा होता है ना बचपन से ही, तो उसको वहीं रोक देती है। बेटा क्या बात कर रहे हो यार, तुम इतने बड़े मोक्ष जाने वाले हो, ये छोटी छोटी गंदी बातें तुम्हें शोभा देती है क्या है? ऐसा करोगे तुम अपने पिता के साथ और सत्यभामा के साथ? गलत बात है। छूटते ही अच्छी मां, सीखना है इन ग्रंथों से कि मां भी उसके गलत कार्य में सहयोग नहीं दे रही है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर से मेरा महोत्सव होगा, पूरा नगर मेरे गुणगान गाएगा। नहीं, कितना बड़ी त्याग है ये भी अपने आप में कि एक की जगह दो दो मोक्षगामी जीव मेरे अंदर से पैदा होंगे, हैं कितनी पुण्यशाली बनूंगी। उसने मना कर दिया, नहीं बेटा गलत बात नहीं करते। वह फिर कहने लगी चलो एक ऑप्शन आगे क्या बोली, मैं अब अन्य पुत्र नहीं चाहती, तू ही एकमात्र मेरे लिए काफी, तू ही मेरे लिए पर्याप्त। अरे हमारी वाली लाइन तो लिखी हुई है ना, जो हमारे मन में विचारा है वही लिखा है, मेरे लिए तू ही पर्याप्त है बेटा, एक ही बहुत है, अब ज्यादा पुत्र की कामना नहीं है। एक आया किडनैप हो गया, 16 साल माथा पकड़ के बैठी रही, दूसरा आया पता चला उसका भी कुछ हो गया अगर पिछले कर्म से, फिर सर पकड़ के नारद जी को बुलाती रहूंगी। नहीं भैया, एक को झेल लिया, 16 साल बाद तू वापस मिल गया, अब ज्यादा टेंशन इस जिंदगी में नहीं चाहिए, सब सुख शांति से अच्छा चल रहा है, अब ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। फिर उसे याद आया, अच्छा सुन, हाँ मेरी एक सौत और है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। बहुत सारी कहानी है ना, 16,000 होती है ना। उसने क्या कहा, बेटा देख तू जाने या ना जाने, एक सौत और है मेरी, उसका नाम है जाम्बूवती। क्या नाम है? सुना है नाम? नहीं सुना होगा, दूसरे ग्रंथों में भी, फिल्मों में जाम्बूवती कहीं ना कहीं आ जाता है। जाम्बूवती, जामवती उसी को बोलते हैं, सही जामवत तो अलग, वही है जामवती, सही है। जामवत तो वो था ना जो रामायण में था, नहीं जामवती आई है, हमने भी कहीं कहीं सुनी सुनी सी बातें हैं। जामवत सुना है जो रामायण। अब रुक्मणी ने क्या कहा, बेटा बहुत सारी रानियां हैं तेरे पिताजी की, एक और है उसका नाम है जाम्बूवती। अगर तुझे लगता है सत्यभामा ठीक नहीं है, उसका बैर है और वो सुधरने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इसलिए तू कह रहा है कि सत्यभामा के गर्भ में नहीं आए, तो देख भाई एक ऑप्शन और देते हैं तेरे। एक मेरी सौत है जाम्बूवती, किंतु देववश से उसका तेरे पिता के साथ विरोध हो रखा है। श्री कृष्ण और जाम्बूवती की बनती नहीं है, शादी तो हो गई, महल तो मिल गया, नारायण की पत्नी तो है, लेकिन श्री कृष्ण जी उसके पास जाते नहीं है ना। एक होती है पटरानी और एक होती है बहुत सारी और भी रानियां होती हैं, तो उन रानियों में जाम्बूवती रानी है, लेकिन उस बेचारी के पास कभी गए नहीं, कोई बात कभी हो गई होगी इस कारण से। देख यदि उसके गर्भ से उस देव का अवतार हो जाए, देख मेरे को तो नहीं चाहिए, तू चाहता है सत्यभामा से नहीं हो, है ना, क्योंकि तेरा पिछले भव का भाई फिर उस तेरा वो हो जाएगा और सत्यभामा से तेरी बनेगी नहीं, वो फिर परेशान करेगी। तो तीसरा ऑप्शन एक प्लान सी और है प्लान ए तूने बोला कि मैं कर दूं, मैंने मना कर दिया, सत्यभामा से तू चाहता नहीं है, प्लान बी बनाओगे, तो प्लान सी जाम्बूवती नाम की एक और सौत है अपनी। ऐसा करते कि तेरी इतनी इच्छा है, यदि उसके गर्भ से उस देव का अवतार हो जाए तो उस बेचारी के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। देखिए बेचारियां लिखा नहीं है, वो हमने अपने मन से जोड़ा, ठीक है लेकिन है तो बेचारी इसलिए जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा? नारायण की पत्नी है, लाखों करोड़ों की जनता में सर्वश्रेष्ठ है,
फिर भी दुखी है। तो इसलिए ये बात आती है कि बहुत कुछ मिल भी जाए ना, तब भी ये मनुष्य पर्याय ऐसी है, हर आदमी और चाहिए और चाहिए। वो परिग्रह की लालसा, वो लोभ खत्म नहीं होता है। तो अरिहंत भगवान कहते हैं, भाई साहब इन 4 गतियों में तुम्हारा लोभ कभी खत्म नहीं होगा। एक बार एक लोभ कर लो, बस एक अरिहंत पद की आकांक्षा, फिर उसके बाद दूसरा लोभ करने की जरूरत नहीं पड़े। लास्ट लोग बोलिए। इसलिए उस लोभ में ना दोष नहीं बताया, समझ रहे बात को, क्योंकि उस लोभ के लिए तरीका क्या है, सारे संसार के लोभ छोड़ दो। उस लोभ को करने का मतलब क्या है, संसार के जितने भी लोभ हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वो छोड़ दो। उसी का तात्पर्य है अरिहंत भगवान का लोभ कर लो, है अरिहंत पद की आकांक्षा कर लो। उसकी आकांक्षा कैसे होगी, है मैं भगवान बन जाऊं, हे मैं भगवान बन जाऊं और मैं पूरे 3 लोक का नाथ बन जाऊं और फिर पूरा 3 लोग मेरे इशारे पे नाचे, हैं। ऐसे भी आए हैं ना, एक उदाहरण आता है हिरण्यकश्यप और ये और वो, कि भैया मैं पूरे संसार का राजा बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं। लेकिन उसके मन में क्या है भगवान बनने के लिए, कि सारे लोग मेरे सर्वेंट बन जाएं, मेरे गुलाम बन जाएं। उसकी आकांक्षा अरिहंत भगवान बनने की नहीं है। उसकी आकांक्षा क्या है? ऐसे भी लोग भगवान बनना चाहते हैं ना, कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं संसार का राजा बन जाऊं। क्यों? जिससे कि मैं आताताई बनूं, ये सब बस मेरे नौकर बन के मेरे पैर दबाते रहें, हैं। सारी संसार की स्त्रियां मेरी पत्नियां बन जाएं, है ना। सारे जितने भी पशु पक्षी हैं उनको मैं खाऊं, है। जितने भी सारे मनुष्य हैं, सारे देव हैं, सब लोग मेरे इशारे पे चलें। क्या वो भगवान बनने की इच्छा है? वो तो दुष्ट दैत्य बनने की इच्छा है, नरक जाने की तैयारी कर रहा है। भगवान बनने की इच्छा का मतलब क्या है? संसार की सारी इच्छाओं का त्याग। जब तक वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक संसार में दुख ही दुख है। जैसे जाम्बुवती को भी अभी भी दुख मिल रहा है। इतना कुछ मिलने के बाद द्वारका नगरी के द्वारकाधीश की साक्षात पत्नी है, फिर भी दुखी है। अरे बच्चा नहीं हुआ है? अभी भी हो जाता है ना आप लोगों में से किसी को, जिसके बच्चा हो गया, अरे लड़का नहीं हुआ। जिसके लड़का भी हो गया, अरे उससे ज्यादा बढ़िया होशियार नहीं है पड़ोसी के लड़के से, सुंदर नहीं हुआ, है ना। उसके बचपन से कोई बीमारी हो गई, कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। जो मिल गया, अब कई जगह हमने देखा लड़का हो गया, अरे आजकल तो बड़ा प्रचार है लड़की भी होनी चाहिए। अब लड़की नहीं हो रही, 3 लड़के हो गए, बताओ। आजकल हमने सुना है लड़के दुख देते हैं, लड़कियां दुख नहीं देती, तो लड़की भी होनी चाहिए। अब लड़की भी हो गई, तो अब लड़की जैसी थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद बॉयफ्रेंड बना के भाग गई, फिर दुख आ गया, सुनती नहीं है। माता पिता की बात नहीं सुनती है, पूरे दिन मोबाइल पे लगी रहती है, इतनी डिमांडिंग हो गई, इतना रुपया पैसा, मतलब दुखों की समाप्ति कभी भी नहीं है। इसलिए हमने कहा, अपने मन से थोड़ा सा जोड़ दिया, बेचारी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जाम्बुवती ये जा रही है। भाग्यवान नहीं है, भाग्यवान क्षणिक थी, जब श्री कृष्ण ने वरमाला डाली होगी, स्वयंवर से बरा होगा, तब भाग्यवान होगी। उसके कुछ ही दिन बाद बैर हो गया तो भाग्यहीन हो गई। कितने दिन का भाग्य। जननी की मनोकामना सुनकर वह उसी समय जाम्बुवती के महल में गया। अच्छा, रुक्मणी उसकी जननी थी, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं जाम्बुवती से जाकर बात करता हूं। उससे बात तो करनी पड़ेगी ना, सेटिंग बिठानी पड़ेगी। पिताजी को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा पीछे। अच्छा तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं,
सत्यभामा के लिए नहीं करना है, तुम राजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भागा भागा कहां गया? जाम्बुवती के पास। उसने समस्त वृतांत जाम्बुवती को कहकर सुना दिया। अरे वाह, वह भी बड़ी प्रसन्न। अरे वाह, तू मेरा इतने दिन का मेरा श्री कृष्ण जी का मिलन नहीं हो पा रहा था, तू बढ़िया बेटा है, बता क्या खाने में खाएगा आज? आज तेरी पार्टी होगी है। ऐसी करते हैं ना, कोई मन की बात हो जाती है, आज तेरे को गिफ्ट देंगे। उसने कहा तू चतुर तो है ही, बहुत चालू है। अच्छा, जो तेरी इच्छा है सो कर, मैं मना नहीं करूंगी। उसने अपनी स्वीकृति दे दी। ये रुक्मणी की तरह नहीं है कि गलत बात है। क्यों? दुखी है, बेचारी है, इतने सालों बाद उसका दुख दूर करने के लिए कोई आया है तो वो मना करेगी क्या? अच्छा कोई बात नहीं, शायद मेरे पुण्य कर्म से आया है। अरे बेटा तू बड़ा चतुर है, जब चल कर ले जो तेरा मन करे। उसकी स्वीकृति सुनकर, ऐसा उत्तर सुनकर प्रसन्न, कितना प्रसन्न हो गया। कौन? प्रद्युम्न कुमार, वदन कुमार भी उसका नाम है। अपने महल में लौट आया, अब प्लानिंग बनाया। वाह, ऐसे करते थे राजा महाराजा टाइम पास। राज्य तो चल रहा है, हमारा टाइम पास यही संस्था की व्यवस्थाओं में निकल जाता है। ऐसे टाइम पास के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। कुछ काल पश्चात ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ। जब उसने बताया था अच्छा ग्रह नक्षत्र आएगा, वृक्ष पल्लवित होने लग गए। यानी कि बसंत ऋतु में क्या होता है? पेड़ पौधे बड़े हरियाली आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं, सारा मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। आम्र वृक्षों में बौरें लगने लगी। जो आम के वृक्ष होते हैं उनमें पुष्प आ गए होंगे, ये छोटी छोटी कलियां आ गई। कोयल की कुहुक एवं भ्रमरों की मधुर गुंजार से उद्यानों की शोभा शताधिक बढ़ गई। 100 गुना, शताधिक माने उद्यान वगैरह इतने 100 गुना बढ़ गए। चैत्र मास की 10वीं तिथि आई। कौन सी तिथि आई? पहला मास आता है ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। हमें बचपन में स्कूल में सिखाए थे, अब तो स्कूल में सिखाते ही नहीं है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस प्रकार से है ना 12 मास सिखाते थे स्कूल में। अब तो जनवरी, फरवरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना। तो अनादिकाल से काफी समय से यही चल रहे हैं तिथियां। ठीक है, तो चैत्र मास की 10वीं तिथि आई। पूर्व निश्चय के अनुसार महाराज श्री कृष्ण सत्यभामा से आने का अनुरोध कर वन क्रीड़ा के लिए गए। उन्होंने सत्यभामा, जो असली वाली सत्यभामा थी, ठीक है ना, उसको पहले ही बोल दिया था कि चलो बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ घूमने नहीं गए, कहीं पिकनिक पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वन क्रीड़ा के लिए। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि कैटअप का जो जीव है वो 16वें स्वर्ग से उस दिन उसकी आयु पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी करें और कभी भी आ जाए, ये भी पूरा विधान है। कारण पहले आपको बता दिया है, कभी भी आत्मा बीच में नहीं भटकती। इधर मरण हुआ खट, अभी तो आपको पता ही नहीं चला है, डॉक्टर को चेक कर रहा नाड़ी इधर उधर जी, उधर तो वो जन्म लेकर 2 समय में मिले, एक समय, एक समय, कम से कम अधिकतम 4 समय जब घूम करके जाएगा उसकी आत्मा श्रेणी से अलावा, है ना। और एक समय कितना है? 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग। ऐसा नहीं है जैसे ही देव पर्याय से उसका मरण होगा ना, इसलिए उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कौन सा भाई साहब सेकंड पड़ेगा, कौन सा समय पड़ेगा। तो बता क्या श्री कृष्ण जी को, कोई गड़बड़ मत कर लेना है कि भैया आना तो है। सिमंदर स्वामी ने बता दिया, थोड़ी सी सेटिंग हम बना रहे हैं बस, वो होना तो था ही। चाहे कैटअप का जीव आकर के, ऐसा भी है अगर वो आकर के नहीं भी बताता ना तब भी ऐसा होता है, तब भी ऐसा होता। विधि का विधान है। विधि का विधान है, अवधि ज्ञान से जान लिया है। सिमंदर स्वामी ने केवल ज्ञान से बता दिया है, पहले से पता चल गई तो आकर के कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिखा होगा कि वो जाएगा सिमंदर स्वामी के पास, पूछेगा और ऐसे ऐसे बताएगा। सब चीजें पूर्व नियोजित तरीके से तय हो।
तो सत्यभामा को बोले कि चलो वन क्रीड़ा के लिए चलते हैं, और उधर उसका काल समाप्त होने वाला है स्वर्ग में, और इधर 10वीं तिथि को चैत्र में यहां पर क्या है, मनुष्य लोक में ये तिथियां चल रही हैं, वहां इस प्रकार से अलग चीजें चलती हैं। वे रेवतक पर्वत पर पुत्र की कामना से 3 दिवस पर्यंत रहे। रेवतक पर्वत है, बड़ा अच्छा, पहले भी नाम आया है। 3 दिन वहां पर रहे। कौन? ये दोनों, पुत्र की कामना से। इधर कुमार ने क्या किया? बहुत चालू है। कुमार ने क्या किया? जाम्बुवती के महल में जाकर उसे एक विलक्षण मुद्रिका दे दी। वहां पर कौन है? जाम्बुवती, एक मुद्रिका। पहले भी आया था ना, कर्ण जब हुआ था बताया था ना, तो मुद्रिका दी थी पांडु, एक विद्याधर ने। तो उस कारण से कुंती के पुत्र शादी से पहले हो गया था, कामदेव बन के वो पहुंच गया था पांडु। तो उसने अपनी मुद्रिका जो विद्या से उसे मिली थी वो दे दी। किसको दे दी? जाम्बुवती को, जिसे धारण करने वाला मनोवांछित रूप धर सकता था कि भैया तू अब जाम्बुवती से सत्यभामा बन जाना, क्योंकि श्री किशन जी तो सत्यभामा को लेकर के गए हैं, तो देख ले। फलतः उसने आश्चर्यजनक रूप से सत्यभामा का रूप धारण कर लिया। अगर जाम्बुवती के रूप में जाएगी तो श्री कृष्ण जी का तो बैर है, तो वो तो उसको साइड में कर देंगे, तू यहां कैसे आ गई, चल भाई है। तो उसने क्या गेम खेला? जाम्बुवती को सत्यभामा बना दिया। समझ रहे हैं? परम सागर महाराज जी ऐसी सुनाते हैं ना, कहते हैं, सुन रहे हो ना, उनकी प्रवचन सुनने जाते हैं तो अपना अपना स्टाइल है ना, बच्चों को सुनाते हैं ना, सुन रहे हो? ये सागर की हर बात में है ना, है ना। तो सबका अपना, अभी गहरे समझ में आ रही है? ठीक है, गुरुओं का थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है, दिक्कत क्या है ना। इधर कुमार ने क्या किया? जाम्बुवती को मुद्रिका दी, और जाम्बुवती क्या बन गई? सत्यभामा बन गई। जब वह दर्पण के सम्मुख गई तब अपने को सत्यभामा के रूप में अवलोक कर बड़ी प्रसन्न हो रही है। ये कौन आ गया? ये तो सत्यभामा है, मैं ही हूं। कमाल है भाई साहब। कुमार ने कहा, जब आपका देखो काम हो जाए ना, कार्य हो जाए, तो ये मुद्रिका मुझे लौटा देना। जैसे पांडु को बोला था ना विद्याधर ने, काम हो जाए तो लौटा देना, इससे ज्यादा अपने काम से काम रखना, बस इस काम के लिए दिए, कहीं पता चला बाद में और लोगों को तंग कर रहे हो, है ना, ऐसा मत कर। कभी श्री कृष्ण बन के बैठ गए बाद में सिंहासन पे, भाई कोई सा भी रूप बना सकते हो ना, अभी किसी काम के लिए दिए, है ना, ज्यादा परेशान मत करना किसी को, लौटा देना। ठीक है। तत्पश्चात कुमार ने कहा, हाँ, तत्पश्चात वह पालकी में आरूढ़ होकर श्री कृष्ण के समीप वन में गई। सत्यभामा तो बेचारी बेवकूफ बन गई असली वाली। अब इसने सत्यभामा का रूप लिया और वहीं आकर खड़ी हो गई। उसे श्री कृष्ण बोला, सत्यभामा आ गई, आओ पालकी बैठो, चलो। वे सत्यभामा की प्रतीक्षा में बैठे थे। तीसरे दिन एकाएक उसका आगमन जानकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा आगमन अवश्य ही सफल होगा। अब उसको बता दिया, प्रद्युम्न का अनुज तुम्हारी कोख से आज जन्म ग्रहण करेगा। ठीक है ना, उसको बता दिया कि प्रद्युम्न का छोटा भाई आज तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। यह तो उत्तम ही रहा कि कुमार को यह रहस्य ज्ञात न हो सका। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं उस जाम्बुवती से जो सत्यभामा के रूप में आई है? देखो, अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, उद्यान में इतनी दूर आ गए, रेवतक पर्वत पर, है ना, 3 दिन से हैं, तो अच्छा हुआ कुमार को ना यह रहस्य पता नहीं चल पाया, अन्यथा वह कोई माया रच देता। क्या कह रहे श्री कृष्ण? उन्हें क्या मालूम है, माया भी तो भेजी है। उसी को कह दिया, बहुत चालू है मेरा लड़का, अगर उसको पता चल जाता ना, पक्का कोई ना कोई ड्रामा करता।
मैं उसको जानता हूं। इतना कहकर नारायण श्री कृष्ण कृत्रिम सत्यभामा के साथ रति क्रीड़ा करने लगे। ठीक है, अब उसके साथ अपना, वह भी अपनी काम चेष्टाओं से उन्हें विह्वल कर रमण करने लगी। इस प्रकार जाम्बुवती का गर्भ स्थिर हो गया। अब उसके गर्भ में, उधर वो मर गया, ऊपर वाला जो स्वर्ग का देव था उधर गर्भ में बच्चा आ गया। किसके अंदर आ गया? जाम्बुवती में। श्री कृष्ण क्या सोच रहे? सत्यभामा में आए। श्री कृष्ण ने वह दिव्य हार भी उसे पहना दिया, जो हार दे करके गया था ना केटअप, पहना दिया। किंतु जाम्बुवती ने जब अपनी मुद्रिका उतारी तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। उसने क्या कहा था, भाई काम हो जाए उसके बाद दे देना, और उसने थोड़ी जल्दी कर दी। वहां जाके प्रद्युम्न के पास देती, उनने क्या किया? नारायण श्री कृष्ण जाम्बुवती को अवलोक कर अत्यंत विस्मित हुए हैं, आश्चर्यचकित रह गए। अरे तू कहां से आ गई भाई? अभी तो सत्यभामा थी यहां पर। उन्होंने जिज्ञासा करी, अच्छा ये बताओ क्या यह प्रद्युम्न की माया है? क्योंकि तू तो मायाचारी है नहीं, तू तो विद्याधरी है। हाँ अच्छा ये बता, क्या यह प्रद्युम्न की माया है? जाम्बुवती उनके चरणों में लौट गई, क्योंकि बाद में देखो कोई चीज पता चलती, दिक्कत आती, तो उसने भी अच्छा ही किया कि उसी समय बता दिया कि देखो, चरणों में क्षमा मांग ली जाम्बुवती ने। वह विनती करने लगी, हे नाथ, अब पुरातन वैमनस्य का निवारण करो। अब जो इतने वर्षों का आपका मेरा बैर है, प्लीज कृपया करके छोड़ दो ना। तब श्री कृष्ण ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। कोई बात नहीं, अब तो भैया कुमार ने किया है, अब हमारा तुम्हारा क्या कोई दिक्कत, जो होना था हो गया, अब तो बच्चा आ गया, माला भी तुम्हें मिल गई। एवं सहास्य कहा, हंसते हुए कहा, आज से तू मेरी प्राण प्रिया रानी है। कोई बात नहीं, तू भी पटरानी बन गई है ना, प्राण प्रिया हो गई। अब कोई बात नहीं, तेरा भी बड़ा महोत्सव होगा, कैटअप का जीव तेरे अंदर आने वाला है, बड़े पुण्य से। बहुत चालू है प्रद्युम्न कुमार। जी का एक प्रश्न था कि कोई गर्भ में जब आता है तो उसी दिन से ही मतलब उसका काउंट होता है। हाँ, गर्भ से ही जन्म माना जाता है, इसीलिए गर्भ कल्याणक माना जाता है। यही था प्रश्न, गर्भ से ही उसका जन्म माना जाएगा ना। वो तो सांसारिक जन्म की दृष्टि से जन्म मानते हैं, जब आत्मा का जन्म माना जाएगा दूसरी पर्याय में, तो पिछली योनि से, अगर पशु योनि से, अगर त्रियंच योनि से वो निकला, मनुष्य पर्याय में आया तो कब आया? 9 महीने का गैप थोड़ी है। वह तो जिस दिन पेट में गर्भ में आ गया उसी दिन से, उसी दिन भी नहीं, उसी समय से, उस समय से माना जाए। ठीक है, तो क्या कहा, यहां पर कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, पेन था ना। साहस्य उससे कहा कि आज से तू हमारी प्राण प्रिया रानी बन गई। नारायण ने भी यह कहा, नारायण ने यह भी साथ में कहा कि उसके पुण्य के प्रभाव से शंभु कुमार नाम का जगत वंद्य पुत्र उसके ही गर्भ से उत्पन्न होगा। अभी से नाम रख दिया। क्या रखा? एक भानु कुमार अलग था, प्रद्युम्न कुमार अलग है, और ये शंभु कुमार जो जाम्बुवती से आएगा, अभी से उसका नाम रख दिया, जो जगत वंद्य बनेगा। यानी वंद्य माने वंदना, जगत माने पूरे जगत में जिसकी वंदना होगी। कैसे पता चला? कैटअप ने बता दिया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे आऊंगा और मेरा भी अंतिम भाव होगा, इस प्रकार से कुछ बताया होगा, तो पूरा संसार उसकी भी वंदना करे। तेरे ही गर्भ से पुत्र की गर्भ की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार उसे संतुष्ट कर श्री कृष्ण उसे महल में भेज दिया, परंतु उन्हें यह भी भय बना रहा कि सत्यभामा नहीं आ जाए। 2 दिन 3 दिन से तो उसके साथ घूम रहे थे। समझे बात को? कहानी का ट्विस्ट भी समाप्त नहीं हुआ भाई साहब। लास्ट मोमेंट पे पारी कौन मार ले गया? जाम्बुवती है। 3 दिन से साथ में कौन घूम रही थी? सत्यभामा।
अब श्री कृष्ण डर रहे हैं, पत्नी से सब डरते हैं भाई साहब, चाहे नारायण हो कि कहीं अब मैंने जाम्बुवती को फटाफट से महल में भेज दिया है, जा यार तू, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो होना तो हो गया। अब उन्हें डर बना रहा कि कहीं सत्यभामा असली वाली नहीं आ जाए। 3 दिन से तो रेवतक पर्वत पे लेके उसे घूम रहे हैं। जय हो प्रभु लीला। तो इस प्रकार से नारायण श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी से डर खा रहे हैं। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें बुराई भी कर दी और तारीफ भी कर दी, हाँ। सब एक में एक हो गया। एक में एक है, तो पत्नी से डर के रहना चाहिए अगर गृहस्थ जीवन को अच्छे से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जनेन्द्र जय दु जयनंदु।